प्यारे दोस्तों, आज हम कैम्स के अगले लेक्चर में मिल रहे हैं। लेक्चर नंबर 8। इसमें आज हम फॉलोअर मोशन की जो डेरिवेटिव्स होती है उसके बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोअर मोशन। उसमें दो तरह के डेरिवेटिव किए जा सकते हैं। एक काइनेमेटिक डेरिवेटिव और दूसरा फिजिकल डेरिवेटिव। काइनेमेटिक डेरिवेटिव्स में द फॉलोअर मोशन इज डेरिवेटेड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। Theta is nothing but the angular displacement of cam. So follower का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैम के डिस्प्लेसमेंट के साथ में कैसे बिहेव करता है, कैसे वेरी होता है, वो जो बात करती है उसको हम काइनेमेटिक डेरिवेटिव्स कहेंगे। फॉर दैट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू प्लॉट द डायग्राम्स। जनरली द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ द फॉलोअर मोशन जो है उसका एक वेल डिफाइंड पैटर्न है। We take the displacement of the cam, means cam rotation, that is angle in x-axis, and follower का जो displacement होता है either it may be angular or it may be a linear motion, वो generally y-axis पे लिया जाता है। Suppose follower का displacement है उसको हम s से denote करते हैं। S represents the displacement of the follower, then we can write that S is nothing but the function of theta, that theta is the angular displacement of the cam, where S is the displacement of the follower, which can be either linear or it can be angular. So if we go for the first derivative of 8, S का first derivative लेंगे तो हमें मिलेगा S dot with respect to theta is equal to ds by d theta, and that represents the slope or stiffness of the displacement curve. फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व बनता है उसका स्टिफनेस जो है ये इससे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज एस डॉट थीटा, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैम। अगर उसका वैल्यू हायर है तो मतलब है उसका जो फॉलोअर का जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीप है, आइदर इट में बी राइट राइज टाइम और फॉल टाइम। If we go for second derivative of it, we can write s double dot theta is equal to d square s upon d theta square, which represents the radius of the curvature of the cam at different points. जिस पॉइंट पर हम इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं s डॉट का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट गिव्स अस s डबल डॉट, उस पॉइंट पर जो कैम का कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैम, वो हमें दिखाता है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स दैट इफ द वैल्यू इज हायर द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी स्मॉल। अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, कहने के लिए डी एस डबल डॉट थीटा डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाता है तो उसका रेडियस बहुत छोटा मीन्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, मीन्स जो कैम प्रोफाइल है वो पॉइंटेड हो जाएगा। दैट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर हम थर्ड डेरिवेटिव के लिए जाए, एस थ्री डॉट्स थीटा, दैट इज d cube s upon d theta cube, is not easy to describe geometrically. We can go for fourth derivative, fifth derivative, but उसका फिजिकली मीन्स ज्योमेट्रिकली उसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो वी विल लिमिट up to the second derivative, and that represents physically the curvature of the cam profile. And we also discuss कि जो कैम प्रोफाइल है ये वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना कैम प्रोफाइल का उस पॉइंट पर रेडियस इतना कम होगा। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कैम। कैम का अगर फंक्शनिंग स्मूथ है चाहिए हमें, तो ये जो डेरिवेटिव्स है उसका कंट्रोलिंग बहुत जरूरी बन जाता है। तो ये बात हुई हमारी अबाउट द काइनेमेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट अस टॉक द अनदर, that is the physical derivatives of the follower motion। फॉलोअर मोशन जो है उसको अब हम टाइम के साथ उसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है। सो वी हैव द फंक्शन s, that is the follower displacement in terms of theta, that is the cam angular displacement। We also know that this angular displacement of cam is a function of time, that is t। t के साथ उसका रोटेशन होता है। सो उसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वी विल फाइंड एस डॉट इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि एस इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड एस इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा इज फंक्शन ऑफ टी। सो वी कैन राइट डी एस बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। सो it is very well known to us that differentiation of angular displacement with respect to time is nothing but angular velocity। d theta by dt और कुछ नहीं है लेकिन angular velocity है कैम का। So it is represented by omega here। So we can write s dot is equal to omega into ds by d theta, and that represents nothing but the velocity of the follower। फॉलोअर कितनी रफ्तार से मूव हो रहा है वो ये टर्म से हमें पता चलता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर। इफ वी गो फॉर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ इट, दैट इज एस डबल डॉट इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, एंड दैट कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एस बाई डी थीटा स्क्वायर, एंड दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है फॉलोअर का वो ये टर्म से हमें पता चलता है। अगर ये वैल्यू हमें ज्यादा मिलती है, एस का एस डबल डॉट का वैल्यू ज्यादा है मतलब इनर्शिया ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो उसका मतलब है इनर्शिया भी ज्यादा होगा। क्योंकि when there is a presence of acceleration and a body having some mass, it experiences the inertia। अगर फॉलोअर मूव हो रहा है तो उसके साथ उसका मास भी है तो इनर्शिया पिक्चर में आएगा। दैट इज व्हाई वी हैव टू कंसिडर द एक्सेलरेशन also। If we go for the third derivative of it, then we will find s triple dot is equal to d cube s upon dt cube, that is equal to omega cube into d cube s by d theta cube, and it represents physically nothing but the jerk, that is the rate of change in acceleration। For this smooth movement of the follower, the higher value of jerk is undesirable। स्मूथ मोशन चाहिए हमें तो जर्क का वैल्यू जितना कम हो सके उतना हमें ट्राई करना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द derivatives of the displacement follower motions, what we talk about, and I hope you understand the concept, and if you have any confusion, you can write in comment, I will like to answer you about this।